हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7.3। अगर आपने 7.1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए और फिर 7.3 पे आइए, ठीक है। अब 7.3 के जो एग्जाम्पल है वो करेंगे हम आज, जितने भी हमारे होंगे आज, ठीक है। तो साइन इनवर्स और एंगल हमें क्या दिया है, एक्स क्यूब, ठीक है। साइन इनवर्स फंक्शन है हमारे पास और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स है तो इसका स्क्वायर करना होता है हमें। यहाँ इस पूरे को हम क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे। तो 1/√, के अंदर 1 माइनस ये पूरा एक्स है हमारे पास, उसका क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही करा हमने। साइन का फंक्शन, साइन का था ना ये तो हमारा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, एक्स क्यूब, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर है 3x स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 6। आप सोच रहे होंगे कि पावर मल्टीप्लाई में तो ऐड होती है, वो कब होती है, जब हमें ऐसे बेस अलग अलग दे रखे हो और मल्टीप्लाई में दे रखे हो तब। अगर हमें बेस एक ही दे रखा और पावर जो ब्रैकेट में दे रखे तो मल्टीप्लाई होती है उसकी, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। ईजी है ना गाइज, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, पावर पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल। देखो ये पूरा क्या है, x मान लेते हैं इस पूरे को। देखो मैंने डिवाइड में नहीं लिया, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल मैं आपको फॉर्मूले जो करवा चुकी हूँ, ठीक है, लास्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1/1 प्लस एक्स, मतलब ये कोट, उसका क्या करना है, स्क्वायर। अब एंगल का करना है क्योंकि टेंजेंट का था ये तो डेरिवेटिव, और टेंजेंट इनवर्स का, और कोट का क्या हो जाएगा फिर, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1, ठीक है। तो क्या आया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोट स्क्वायर। अगर आपको और अच्छे से पता है ना तो हमने एक फॉर्मूले करे हुए हैं पहले। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, माइनस का कोट उधर प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड में भी क्या लिख देंगे हम, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इससे क्या हो रहा है, ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1। और वैसे भी आपने ये भी पढ़ा होगा, इस कोट को भी हम चेंज कर सकते थे, ठीक है, इसको 1/x करके। टेंजेंट कोट को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स करके। यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का 1। साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब देखो ये क्या है, हमारा एंगल है, और ये क्या है, फंक्शन। तो साइन, और इस पूरे को एक्स मान के चलो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। इतना समझ में आया। कोस, साइन का क्या लिख दिया हमने, कोस लिख दिया, और एंगल सेम रहेगा। एंगल का करेंगे जब, टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसके 3 ही पार्ट थे। इन्होंने अल्टरनेट मेथड करवाया हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं। सॉरी पेज छूट गया हमारा। कोट इनवर्स सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर दे रखा है। फंक्शन की क्या दे रखी है, पावर। पावर को आगे एक कम करके लिख दिया मैंने, कोट इनवर्स की पावर 1 कम करके। और अब कोट इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, इनवर्स का क्या होता है, -1/x स्क्वायर। कोसिकेंट ध्यान में आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर, बट यहाँ क्या है, इनवर्स है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या होता है, 1। तो ये है हमारा आंसर, -2 कोट इनवर्स एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड के रूट के अंदर टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर, क्योंकि ये तो एंगल है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर कितनी दी हुई है, 1/2। और 1/2 वाले जो मैंने बताए हुए हैं, पहले 1/2 लिखो और रूट में वही नंबर सेम लिखो,
हो गया रूट का काम। तो अब इस जो फंक्शन दे रखा है हमें टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, खुद ही एक्स स्क्वायर है, उसका भी हमने क्या करना है फिर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x। सबसे पहले हमने क्या करा, रूट का करा, रूट का ये होता है। फंक्शन का करेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स का, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इस पूरे को हम क्या मान के चले टी, टेंजेंट इनवर्स टी। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टी हमारे पास क्या था ये एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे। और फिर एंगल का करते हैं, जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर तो x बचा सिर्फ, नीचे क्या बचेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर बचेगा, और क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4। देखो यही आंसर है हमारे पास। टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये है, साथ में ये है, और साथ में ये है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाते हैं हम u इंटू वी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो सेम रखेंगे, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर होएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स को सेम रखेंगे। रूट वाले नंबर का क्या करते हैं 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस के 2x। फिर हो गए u इंटू वी, तो प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। देखो इससे ये क्या हो रहा है कैंसिल, और जब हमारे मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल होते हैं तो 1 आता है हमारे पास। यहाँ पे क्या बचा 1, और ये हमारे पास क्या है 1, कितना हो गया 2। इस 2 से ये 2 क्या हो रहा है कैंसिल। यहाँ से क्या बचा x साइन इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, गाइस इस सम को तो है थोड़ा सा पेशेंस से करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाए रखना सम के ऊपर। साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स b प्लस ए कोस एक्स, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला हमें पुट होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम साइन इनवर्स दिख रहा है हमें, ये तो हमारा एंगल है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होएगा पहले तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक है, a प्लस बी कोस एक्स डिवाइड में b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब डेरिवेटिव किसका करना है, इस एंगल का, तो मैं अभी के लिए ये लिख रही हूँ, हो गया इतना। अब इसको क्या करते हैं, अभी के लिए सेम ही रखते हैं, या फिर पहले इसको सॉल्व करके रख देते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे जब 1 बाय जो आप पेपर करोगे उसमें तो हमारा साथ साथ चलेगा। ठीक है, अभी हम बार बार मैं इसलिए नहीं लिखूँगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अभी देखो 1 माइनस यहाँ पे 1 है, और ये जो स्क्वायर है ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का, तो क्यों ना मैं इसको अलग अलग कर दूँ। ठीक है, अब जो एलसीएम आएगा वो नीचे वाला आएगा हमारे पास, b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई से होएगी, तो b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब भी नंबर डिवाइड में होता है और मल्टीप्लाई में लाना हो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इस स्क्वायर का रूट कैंसिल करके फिर हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये तो प्लस माइनस में इसको तो हम कट कर नहीं सकते, लेकिन ये डिवाइड में है ना, इसका जब ऊपर जाएगा रूट में ही आएगा ये नंबर भी, तो रूट से पहले ही मैं कैंसिल कर रही हूँ इसको। ठीक है, ये बन गया ये तो, और ये रूट में चला रहे हैं अभी, तो a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आएगा प्लस 2ab कोस एक्स आएगा। ठीक है, माइनस में क्या चलेगा, a स्क्वायर है जो पॉजिटिव आना है, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस, वैसे भी ये सारे टर्म क्या है, तीनों मतलब दोनों पॉजिटिव है ना, तो हमारा जो फॉर्मूला पॉजिटिव खुलेगा, और उसकी वजह से सारे टर्म्स क्या होते चलेगी माइनस हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कोस एक्स, इससे ये क्या हो गया कैंसिल।
बी प्लस ए कोस एक्स चल रहा है डिवाइड में, ये देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से भी देखो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया अगर हम, और बी स्क्वायर मेरे को किसका चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। और यहाँ बी स्क्वायर मेरा क्या है, नेगेटिव, तो मैं माइनस के कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। क्या बचेगा फिर, तो यहाँ से तो पॉजिटिव बी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो मल्टीप्लाई करके ही देख लो, माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस करके ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ले लेंगे। और यहाँ पे देखो बी प्लस ए कोस एक्स, तो ठीक है, अंदर भी हमारे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो b प्लस ए कोस एक्स, ये स्टेप आपके साथ साथ चलते रहेंगे, आप एक एक स्टेप को अलग अलग उस पर करोगे, मतलब डेरिवेटिव भी आपका साथ साथ चलता रहना चाहिए, और ये भी। और जो मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर, उनको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा वो सोल्व होके क्या आया, b प्लस ए कोस एक्स, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ये है जो मल्टीप्लाई में चलेगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसको सोल्व किया, और जो कि आपका साथ साथ चलाना है अपने, मतलब ये वाला स्टेप करने के बाद और साथ में ही यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ये करना है और साथ में उसके डेरिवेटिव को सोल्व करते जाना है, ऐसे करना है। अभी मैं इसके डेरिवेटिव को सोल्व कर रही हूँ, ए प्लस बी कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स, तो मैंने ये नोट कर लिया कि मेरे को ये मल्टीप्लाई में लिखना है, लास्ट में जो आंसर आएगा, ठीक है। क्या होता है u बाई वी, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर आएगा पहले, बी प्लस ए कोस एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, b कांस्टेंट है कॉमन, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, फिर क्या लगता है माइनस। अब a हमारा सेम, v u है जो हमारा ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, b का क्या हो जाएगा 0, a कांस्टेंट, इसका हो जाएगा माइनस के साइन, तो a साइन एक्स माइनस a साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे साइन एक्स को कॉमन ले लिया, इस b की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर और ए बी कोस एक्स, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का b बचा है तो यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का ए बी, और ये सारा प्लस का हो गया। a की मल्टीप्लाई ए से करेंगे ए स्क्वायर, और a की मल्टीप्लाई ए बी से, डिवाइड में क्या है, b प्लस ए, कोई ज़्यादा लेंथी भी नहीं आया, वैसे हम साथ साथ में लेके चल सकते थे, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों उसको, तो वहाँ तो मेरा क्या आया था, b प्लस ए कोस एक्स डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, और यहाँ मेरे पास क्या आया, साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर माइनस कॉमन लेके वही चीज़ बना लो, क्योंकि हमारे पास ये है ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस को बाहर ले लो और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही रखो इसको, और ये क्या है, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम दिखाई दे रही है, एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर, ये तो 1 है, ये कितनी है, हाफ है, तो डिवाइड होके क्या हो जाएगी, मतलब माइनस होके पावर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ रह जाएगी, और डिवाइड में क्या रहेगा, बी प्लस ए। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा लेंथी जरूर था बट मज़ेदार भी है, और ये माइनस भी हमारा हो जाएगा साथ में। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन देखो कोस को हम क्या लिख सकते हैं, कोस का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन को तो हम फिर भी लिख देते कि 2 साइन एक्स कोस एक्स बाई 2 ऐसे लिख देते। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, एक कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x होता है, मतलब यहाँ x है तो यहाँ 2x होता है। अब हमें ये दे रखा है और इसकी जगह क्या दे रखा है, x, तो यहाँ पे क्या आएगा x बाई 2, तो इस कोस x को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इसको सोल्व करने का तरीका एक ही बताया था मैंने, क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ x है तो x बाई 2 लेंगे, बी स्क्वायर मतलब
कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 और साथ में कोस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो टेंजेंट इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से एक रूट, स्क्वायर से एक नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स क्या बचा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बचा ऊपर तो, और डिवाइड में क्या बचा, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बचा। ठीक है, अब देखो कोस से क्या कर देंगे डिवाइड, वही सेम सम आते जा रहे हैं ना, हमारे पास ऐसे रिपीट होंगे सारे जो सम फॉर्मूले हमारे रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 7.2 नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उसमें हम करके आ चुके हैं ऐसे ऐसे सम। उसमें हमने क्या करा था, कोस से डिवाइड करा था और कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा 1, आप वो लाइन लिखते जाना कि डिवाइड बोथ नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई 2। हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइड में यहाँ 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2 क्या फॉर्मूला बनेगा, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस है एक्स बाई 2। और हमें पता है टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, काटेंगे नहीं हम पेपर में। ठीक है, टेंजेंट से टेंजेंट क्या होगी, कैंसिल। अब फंक्शन जो था देखो, कोई हमने डेरिवेटिव नहीं किया अभी तक, यहाँ y ही चलता आ रहा था, इसको ही हम सोल्व करते गए, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको, ये इसको भी हम ये लिख सकते हैं। तो y हमारे पास क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब डेरिवेटिव करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करना, पहले टेंजेंट को करना, फिर इसी की तरह इसको सोल्व करना, स्क्वायर एलसीएम वगैरह लेना, और फिर u बाई वी लगाना। बहुत लेंथी होता है ना, थोड़े फॉर्मूले अगर याद कर ले तो क्या जाता है हमारा, पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा 0, इसका माइनस, और एक्स बाई 2 का मैंने बताया हुआ है क्या होता है, माइनस के 1 बाई 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स। सबसे इजी ये वाले सम होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं। ठीक है, देखो 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और रूट चला हुआ है, रूट लेके चलेंगे। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कोट स्क्वायर आएगा ना इसका, कोट स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस स्क्वायर से मैं रूट कैंसिल कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या बचा, एक तो ये टेंजेंट इनवर्स बचा। ठीक है, और साथ में क्या बचा, कोट एक्स बाई 2 बचा। यहाँ कोट है, हमें पता है टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा हमारा नंबर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव। और टेंजेंट पाई बाई 2 है, 190 से हमारे पास टेंजेंट किस में चेंज हो जाता है, कोट में। जब भी 90 के मल्टीप्लाई में ओड नंबर होते हैं तो टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। साइन किस में हो जाता है, कोस में। सीकेंट किस में हो जाता है, कोसिकेंट में। तो इस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो y हमारे पास क्या बना, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बना, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस के 1 बाई 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्या आता जा रहा है हमारा, माइनस के 1 बाई 2 आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड देखो फिर से वही 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आ गया। तो यही चीज़ें घूमती जाएंगी हमारी, गिनती के 2-3 फॉर्मूले हमारे, मतलब लगेंगे ज़्यादा, बट याद होने के बाद तो 2-3 ही लगते हैं। फिर देखो टेंजेंट इनवर्स तो चलता ही रहेगा, रूट है, हमें पता है एक्स है तो एक्स बाई 2 लेना है हमने अपने एंगल, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस है तो प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस में क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स रूट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों के साथ है, क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। फिर वही लाइन लिख देना कि कोस से डिवाइड कर देंगे, जब तुम कोस से डिवाइड करोगे ये तो 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट x/2, ये 1 माइनस टेंजेंट x/2। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट किसको होता है, टेंजेंट π/4 माइनस एंगल, प्लस है तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, y हमारे पास क्या आ गया, π/4 प्लस x/2। इसका डेरिवेटिव करोगे जब π/4 का तो 0 हो जाएगा, x/2 का क्या हो जाएगा, 1/2। ये रहा क्वेश्चन हमारा, इजी है ना। y इक्वल में कोट इनवर्स कोसिकेंट x प्लस कोट x। अब हमने अपना देख लेना, देखो कोसिकेंट को खोलेंगे तो भी 1/sin आएगा और कोट को खोलेंगे तो भी 1/sin आ रहा है, तो हमारा बेनिफिट है ना इसको खोलने में। अगर और 1 प्लस कोट इनवर्स का हमें पता भी है ये होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin, कोट को क्या लिख सकते हैं, cos/sin। ठीक है, कोट इनवर्स ऐसे ही चलता रहेगा, एलसीएम साइन सेम आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर भी क्या आ जाएगा, सेम। अब जब ये बन जाता है ना, 1 के साथ कोस होना बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। साइन में तो हमें बहुत टंटे करने पड़ते हैं, पहले 1 को बनाओ, फिर हम कोस से डिवाइड करते हैं, फिर टेंजेंट का फॉर्मूला बनता है जाके। ठीक है, 1 प्लस कोस का क्या होता है, 2 कोस के, जब मैंने प्लस वाला फॉर्मूला बताया था तो क्या आया था, कोस। ठीक है, और साइन का क्या होता है, 2 साइन और कोस, 2 से 2 कैंसिल, 1 कोस से 1 कोस कैंसिल, ऊपर कोस बचा और एक नीचे साइन बचा, तो कोस/साइन क्या होता है, कोट। कट के क्या आया हमारे पास, y क्या आया हमारे पास, x/2। अभी तक हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया था, अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/2। हो गया हमारा 4th क्वेश्चन भी इजली। अब हम लास्ट आज का 5th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे कुछ एग्जाम्पल हो रह जाएंगे 13 तक, फिर वो करेंगे हम। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब देखो मैं आपको थोड़ा आइडिया लगाना भी सिखाऊंगी कि हम इसके अंदर यही क्यों पुट करेंगे। हमारे जो x की लिमिट है -1/√2 से लेके 1/√2 तक है। ठीक है, ये वैसे इतना हम इस पर ना ही ध्यान दे तो बढ़िया है, क्योंकि इसका वो नहीं है कुछ इतना। ठीक है, हम सीधा ही अपने सम को सोल्व करते चलेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, साइन, तो हमें तो पता है कि अंदर साइन का ही फॉर्मूला बनना चाहिए, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल करना है हमने किसी भी हालत में। ठीक है, यहाँ साइन है तो अंदर क्या बनाना है, साइन, और यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 के साथ हमारे पास यही फॉर्मूला बनता है ना, 2 साइन x कोस x, इसी तरीके का फॉर्मूला बनता है ना। या फिर एक ये फॉर्मूला आता है 2 टेंजेंट x, और डिवाइड में होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो डिवाइड में तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे हमारे पास यही है 2 × x, और ये अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, 2 साइन x को तो ठीक है, इस कोस x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकती हूँ, और उसका रूट, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे क्या आएगा, कोस ही आएगा। ठीक है, इस कोस को मैंने क्या लिख दिया, ये। अब देखो ये ध्यान से, इसको अगर मैं कुछ मान लूँ, जैसे y मान लिया अगर मैंने, तो ये क्या फॉर्म बना रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है ना, और हमें यही दे रखा है 2 × y और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, x को थीटा पुट कर ले, साइन थीटा पुट कर देती हूँ। x को मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। आई होप आपको थोड़े समझ आ गया कि हम कैसे फॉर्मूले बनाते चलेंगे। हम अपने सम को देखेंगे, सम से देखेंगे कंपेयर करके कि वो ठीक बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, मेरे को पता था ये फॉर्मूला, मैंने देखा कोस को हम ऐसे लिख सकते हैं, और साइन को अगर ये मान ले तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, x को अगर मैं साइन मान लूँ तो देखो क्या होएगा, फिर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और साथ में क्या आएगा, x। जो ये थीटा है इसको तो इधर ही रखेंगे, मतलब बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपने थीटा की वैल्यू नहीं पुट करनी तो आप लिमिट को चेंज कर लेना। ठीक है, बट हमें करनी ही पड़ेगी थीटा की वैल्यू, तो आप लिमिट को भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो साथ में। जैसे इन्होंने देखो ये दी हुई है हमारी लिमिट, और हमारा फंक्शन क्या बनेगा, साइन थीटा।
ये साइन थीटा की लिमिट बना दी। किस वैल्यू पे साइन थीटा की 1/√2 आता है? π/4 पे, और यहाँ भी π/4। हमारे पास एंगल क्या बनेगा? 2 थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा की लिमिट निकाली तो क्या आई? -π/2 से लेके π/2 तक। बट इस लिमिट को दिखाने का कोई मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, भी लिमिट हमने दिखानी ही है। हम क्या करेंगे, सीधा सम को सोल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 x की जगह मैं क्या रखूँगी? साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा। वाई क्या आया हमारे पास? साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल। वाई की वैल्यू क्या आई? 2 थीटा, और वाई की वैल्यू थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? साइन इनवर्स एक्स। अब हमारा फंक्शन दोबारा से एक्स में बन गया ना। देखो वाई की वैल्यू तो ये थी, और इसी को हमने क्या लिख दिया? 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर आपने सेकंड चैप्टर किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ऐसे भी पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 तो हमारे पास क्या था? कॉन्स्टेंट था। सेकंड है हमारे पास साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन तो है ही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनाए थे? मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे साइन के। एक तो 2 टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, और एक ये साइन 2x कोस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें क्या फिट होता दिखाई दे रहा है? तो 2x कोस एक्स। यहाँ देखो हमारे पास डिवाइड में है, तो 2 टेंजेंट x दिखाई दे रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक तरह से टेंजेंट। x की जगह अगर मैं टेंजेंट पुट कर दूँ तो थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि ये टेंजेंट उधर टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? साइन इनवर्स 2x की जगह क्या लिखेंगे? टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और 1 ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? जो 2 टेंजेंट थीटा और इसको होता है साइन 2 थीटा का ना। दोनों ही हमारे फॉर्मूले किसके होते हैं? ये साइन 2 थीटा के। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कैंसिल। y की वैल्यू क्या आई? 2, और थीटा की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? टेंजेंट इनवर्स x। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे dy/dx का, तो 2 तो कांस्टेंट है, और टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आप इन्वर्स वाला फॉर्मूला जब लगाओगे ना, बहुत आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले में पुट करके फिर अपने सम को ईजी बनाओगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। अब आपको ये दे रखा है, बट हमें पता है कोस 2 थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे ये वाली फॉर्म बने। हमने ये वाली फॉर्म पढ़ी हुई है, मतलब एक तरह से 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या होता है? कोस। ये वाला फॉर्म पढ़ा हुआ है हमने भी। अगर कोस होना बाहर ऐसे आएगा। ठीक है, अब जो ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा का होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। लेकिन ये अगर हम अभी जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें यही फॉर्म थी ना 2x/1 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी वही है। तो क्यों ना हम इसको पहले साइन बना दें और फिर कोस में चेंज कर दें। ठीक है, तो x को सबसे पहले टेंजेंट पुट करोगे, यहाँ क्या बनेगा? कोस इनवर्स, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये साथ में निकाल के रख लेना ताकि बाद में पुट कर दें हम आराम से। 2 टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। और इसको कोस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि एंगल तो हमने सेम ही रखना है। π/2 में से 2 थीटा माइनस करेंगे। π/2 से कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सेम ही रहेगा, मतलब प्लस का ही रहेगा, और 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम ये ले सकते हैं। अब कैंसिल हो गई है हमारे पास। y क्या बना? π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या रख रही हूँ? टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे जब π/2 का तो क्या हो जाएगा? 0। -2 कांस्टेंट है, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
बस यही ध्यान रखना है, कोस का है तो चाहे तो सीकेंट बन सकता है, या कोस ही बनेगा या फिर साइन बनेगी, क्योंकि साइन को तो हम π/2 माइनस करके चेंज कर सकते हैं कोस में, सीकेंट को हम कैसे कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके, और कोस तो डायरेक्ट कैंसिल ही हो जाएगा। बट कोस के अंदर टेंजेंट और कोट का फॉर्मूला नहीं बनाना हमने, ठीक है, नहीं कोसिकेंट का बनाना। कोसिकेंट का भी बन सकता है, फिर वो साइन बन के फिर कोस में चेंज आ जाएगा, वो तो एक ही बात है, ठीक है। तो y इक्वल में क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो अभी मैंने टेंजेंट कोस 2x का फॉर्मूला बताया था आपको, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा उसी फॉर्म में। अगर मैं x को टेंजेंट पुट कर दूं तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसका होता है, कोस का। और साइन में भी ऐसे ही है, या तो आप कोस बनाओ, साइन बनाओ, या फिर कोसिकेंट बनाओ। मैंने क्या पुट कर दिया, यही, और मैं बाद में ऐसे यहीं से पुट कर दूँगी, ठीक है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का होता है, ठीक है। साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि π/2 से एक चेंज हो जाएगा। यहाँ कोस है ना, अगर आप π/2 लिख रहे हो तो यहाँ साइन लिखना है, कभी यहाँ पे कोस को ही चलते रहे और यहाँ π/2 में लेके चले, ठीक है। यहाँ भी चेंज करना है हमने साथ में, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा π/2 माइनस थीटा। तो y हमारे पास क्या है, π/2 माइनस 2, और थीटा की जगह क्या रख देंगे अब, टेंजेंट इनवर्स x। डेरिवेटिव करेंगे, π/2 का तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, और टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, डिवाइड में 1 प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बाहर क्या है, टेंजेंट, तो अंदर भी किसका फॉर्मूला बनेगा, टेंजेंट का। और 31/13 से अगर हम याद करें, हम एक फॉर्मूला कराते थे टेंजेंट 3 थीटा का, क्या होता था, 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता था। अगर ध्यान से देखें x की जगह टेंजेंट को पुट करके, तो 3 टेंजेंट टेंजेंट क्यूब 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर, x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, टेंजेंट थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा फिर, टेंजेंट इनवर्स x। y इक्वल में टेंजेंट इनवर्स, ये क्या बनेगा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट 3 थीटा का, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 थीटा। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, 3 थीटा, और थीटा की जगह क्या रख दूँगी मैं, टेंजेंट इनवर्स dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 तो कांस्टेंट है, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, फिर हम जो आगे की वीडियो है वो, मतलब जो भी आगे के एग्जाम्पल्स रह गए वो अगली वीडियो में करेंगे। y क्या दिया हुआ है, सीकेंट इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब ये सीकेंट स्क्वायर है ना, फॉर्मूला कहाँ बनेगा, नीचे, और नीचे से ऊपर आके वो क्या बन जाना चाहिए, सीकेंट। तो मतलब नीचे हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला बनना चाहिए, कोस का, क्योंकि कोस का ही रेसिप्रोकल होके क्या आएगा फिर सीकेंट, मतलब इस नीचे वाले को हमने क्या बना देना है, कोस। अगर आपको याद हो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था। अभी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कैसे होंगे, देखो। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को तो यही रखेंगे सेम, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस की क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे ही जब हम कोस को चेंज कर दें और साइन को सेम रखेंगे तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, या फिर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये फॉर्मूला हमारे पास किसके बनेंगे, कोस के बनेंगे, ठीक है। अगर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हमने क्या पुट करना है, कोस पुट करना है। अगर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स को क्या पुट करना है, साइन पुट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, फॉर्मूले पे अगर आपकी पकड़ है ना, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हमें 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे रहा है, 2 एक्स स्क्वायर मतलब 2 कोस स्क्वायर बनाना है हमने, तो y एक्स को मैं क्या पुट कर रही हूँ, कोस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा फिर कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। 1 बाई ये क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
1 तो चलता ही रहेगा। 2 कोस के थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा। और कोस 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंट लिख देंगे इसको, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखना है, कोस इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, 2 तो कॉन्स्टेंट है, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 2 1 माइनस, ये हमारे पास क्या है आंसर। ठीक है, तो ये थी गाइस हमारे क्वेश्चन। और अगर आपको कोई 7.21 में कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, और एक मैंने 3rd चैप्टर करवाया हुआ है +2 क्लास का, तो आपको अगर 3rd चैप्टर में भी कोई डाउट हो तो आप समझ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर जो भी मेरी आगे वीडियो आएंगे आपको पता चल जाए उनके नोटिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।